ईश्वर की अच्छी भक्ति के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, क्या करें, कैसे करें, कितना करें, क्या क्या करना चाहिए, हर भक्त को ये ध्यान रहे कि भक्ति एक विषय है। जैसे सब्जी, सब्जी में देखा जाए तो सब्जी आलू अकेले से नहीं बन पाती, उसमें कुछ विशेष सब्जियां, कुछ बर्तन, ऐसे कई वस्तुओं की आवश्यकताएं होती हैं। एक अच्छी सब्जी तैयार करने के लिए सबसे पहले मुझे एक बर्तन चाहिए, जिस बर्तन में हम लोग सब्जी बना रहे हो या सब्जी बनाना चाहते हो, एक बर्तन चाहिए। बिन बर्तन के सब्जी नहीं बन सकती है। बर्तन की बड़ी आवश्यकता है, बर्तन मुझे चाहिए। बर्तन मिल जाने के बाद हमें अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी। बिना अग्नि के हम सब्जी नहीं तैयार कर सकते। हमें सब्जी तैयार करने के लिए, सब्जी को पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होगी। उसके बाद अग्नि हो गई, बर्तन हो गया। अब हमें आलू, मटर, टमाटर, परवल, गोभी आदि जिसकी हम सब्जी बनाना चाहते हैं, वो सब्जी मेरे पास होनी चाहिए। सब्जी के अलावा मुझे तेल, मसाला, पानी की भी आवश्यकता होगी। हमने बहुत अच्छी सब्जी मंगाई, बहुत महंगी सब्जी मंगाई, यदि पूरी सब्जी में मैंने नमक ना डाला तो वो सब्जी बेकार हो जाएगी, वो सब्जी किसी काम की नहीं होगी। सब्जी उस नमक के बिना बेकार हो जाएगी, या यह कह सकते हैं कि सब्जी का आत्मा नमक है, प्राण उसका नमक है। नमक के बिना वो सब्जी बेकार हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने बताया कि सब्जी में अग्नि, तेल, पानी, मसाला, बर्तन, चूल्हा, आलू, टमाटर, मटर आदि की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरीके से भगवान की भक्ति में सबसे पहले आवश्यकता होती है आपके मन की। जब तक आपका मन भक्ति में नहीं रहेगा, तब तक वो भक्ति बेकार है। शरीर आपका हो गया बर्तन, शरीर आपका हो गया बर्तन, नमक हो गया आपका मन। उसके बाद अग्नि, अग्नि हो गई आपकी इच्छा, आपका तेज, आपकी प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा जब आपके भीतर होती है तो हर परिस्थिति पे आप चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद तन चाहिए,
मन चाहिए। एक अच्छी भक्ति के लिए तन चाहिए, मन चाहिए। फिर उसके बाद पूजा पाठ, पूजा पाठ, जप तप, पूजा पाठ जप तप, हवन यज्ञ, हवन यज्ञ, व्रत उपवास। यानी एक अच्छी भक्ति करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे भक्त बने अपने ईश्वर के, तो आपको ध्यान कहाँ कहाँ देना पड़ेगा। सबसे पहला ध्यान रहे कि मेरा तन मन ईश्वर पे समर्पित हो, और हमें पूजा भी करना है, हमें पाठ भी करना है। पूजा का मतलब क्या है कि आप मंदिर में बैठकर भगवान की सेवा करें। पाठ जो आप किताबों के द्वारा श्लोक, कहानी, कथा, दोहा, चौपाई आदि करते हैं, उस विषय को पाठ कहा गया। तो पाठ आप बगीचे में भी बैठकर कर दीजिए, पाठ आप बस में बैठे हैं पढ़ते रहें, पाठ आप कहीं पे भी बैठकर करें, वो विषय पाठ है। कि कहीं भी आप उन धार्मिक पुस्तकों को आप पढ़ रहे हैं। पूजा है कि आप पूजा स्थल पर जहां भगवान की मूर्ति है वहां बैठकर धूप दीप करके वहां अपना सेवा, जो भी भोग है, चढ़ावा है और उनके नाम का स्मरण है, उनके नाम का जप है, आप वहां बैठकर कर सकते हैं। जप, पूजा पाठ, जप तप। जप का मतलब कि हर समय उनके नाम का ध्यान रखना है, नाम का स्मरण करना है, नाम को अंदर ही अंदर लेते रहना है, जप करना है, आपको जपना है आपको। तप, जप करेंगे तो तपेंगे। आपको धूप लग रही है उनके कार्य में, यानी कि आप तप रहे हैं। प्यास लग रही है, आप तप रहे हैं। भूख लग रही है, आप तप रहे हैं। उनके मंदिर में दर्शन के लिए लाइन लगाए हैं, आपको कष्ट मिल रहा है, आप तप रहे हैं। उनके कार्यों में किसी प्रकार की जो असुविधा प्राप्त हो रही है आपको, जिस असुविधा के कारण आपको कष्ट मिल रहा है, उस विषय को कहा गया तपना। तो आपको ईश्वर की भक्ति के लिए तपना भी पड़ेगा। तो पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ। हालांकि हवन यज्ञ, हवन एक छोटा रूप है, यज्ञ उसी का विशालतम, यानी कि कोई विशेष प्रयोजन, बड़ा प्रयोजन आपने किया है, उस विषय को यज्ञ कहा गया। हवन से शुद्धिकरण या आहुति के द्वारा उस ईश्वर को भोग लगाना, भोग करना हवन यज्ञ। और व्रत उपवास, भूखा रहना है और साथ में उपवास करना है। यदि कोई भक्त पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ व्रत उपवास कर लेता है, जिस तरीके से नमक तेल मसाला पानी अग्नि सबको सम्मिलित करके स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है, उसी तरीके से इन चीजों को पे ध्यान देकर वो ईश्वर का अच्छा भक्त बन सकता है। और जब वह अच्छा भक्त बनेगा तो ईश्वर की असीम कृपा उसके जीवन में आएगी और वह ईश्वर का एक अच्छा भक्त माना जाएगा।